Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए टॉप 500 MCQ सीरीज़ हाई कोर्ट रिलेटेड टर्म्स की. ठीक है, तो ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी वजह से होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट रिलेटेड टर्म्स जो हैं बहुत सारे बच्चे उनके लिए न्यू है ये टॉपिक. हालांकि 10 मार्क का ही है, इसी वजह से हम इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे, लेकिन इंटरव्यू में भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना. डेली आप 1 आवर इसको दीजिए, आपका इनफ है इतना. ठीक है, पढ़ोगे तो आपका ये हो जाएगा. बाकी हम जो है डेली 15 या 20 मिनट में आपके ये लेक्चर डेली लाऊंगी मैं अभी 500 MCQ सीरीज़. बट उसके लिए आप सभी से मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आप सब जो भी बच्चे वीडियो देखते हो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो. ठीक है, 80% से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं बस. ठीक है, तो आप ऐसे ही बाकी चैनल जो भी इतने बड़े बड़े उनको तो आप करते हो सब्सक्राइब जिनके ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट देख के भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो. तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए. ठीक है, बाकी मैंने आपको इतना बोला है कि मैं डेली क्लासेस लाऊंगी. इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हो कि मैं डेली मॉक टेस्ट लेके आती हूँ, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो आप प्लीज़ जो है साथ में बने रहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक टॉप 50 MCQs का सबसे पहला आज क्लास होने वाली है. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सबको ही आता होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनैगुरेटेड. ठीक है, इनैगुरेट कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये रहे आपके पास ऑप्शंस, क्योंकि हम ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सही आंसर आपका 28 जनवरी 1950. ठीक है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ में MCQs करने हैं तो इसी वजह से. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शहादत. शहादत का क्या मतलब होता है. कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें शहादत का क्या मतलब होता है. फाइन, एविडेंस और टेस्टिमनी, क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर जजमेंट. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए. शहादत का मतलब होता है एविडेंस या फिर टेस्टिमनी. ठीक है, तो ये जो आपको एविडेंस कौन प्रोवाइड करता है, आपका जो विटनेस होता है. ठीक है, विटनेस प्रोवाइड करता है शहादत, यानी कि विटनेस जो आपका इसको बोलते हैं एविडेंस, सबूत वगैरह देता है ना, जिसको आप टेस्टिमनी भी देते हो, विटनेस टेस्टिमनी, तो इसकी उर्दू टर्म है शहादत. नेक्स्ट, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन. अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अगर ऐसा है कि मतलब नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना हो, तो ये पावर किसको दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ये रहे ऑप्शन, जल्दी से सही आंसर बताइए. तो ये दी गई है पार्लियामेंट को. ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है. कौन से आर्टिकल के अंडर, तो वो आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए. सो द आर्टिकल इज आर्टिकल 124. ठीक है, नेक्स्ट, द कॉलेजियम सिस्टम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन इंडियन जुडिशरी. तो इंडियन जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था, तो उनका मेन जो है वो कौन से प्रोसेसेस में जुड़े हुए हैं. तो ये आप देखिए इसके ऑप्शंस, वो क्या करते हैं आपके कॉलेजियम सिस्टम. डिसमिस करते हैं, अपॉइंट या ट्रांसफ़र करते हैं, आपका जुडिशियल रिव्यू करते हैं, या फिर न्यू कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करते हैं. तो जो कॉलेजियस सिस्टम है उनका मेन काम क्या होता है, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है ये इनका मेन काम होता है. इस प्रोसेस में ये जुड़े होते हैं. तो आपको अगर आपने 3 जजेस केस पढ़े भी होंगे, 1973, फिर 1982, फिर 1993, ये सब आपके वो आए थे ना जजेस केस में. यहाँ पे कॉलेजियम इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस फर्स्ट वाले में आया था, लेकिन सेकंड में आया था कॉलेजियम इज़ इक्वल टू कॉन्करेंस. ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसको बनाया गया था 2 जज होने चाहिए कॉलेजियस सिस्टम में. यहाँ पे आपके फिर बढ़ाए गए थे, वो आप पढ़ लेना, इतनी डिटेल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप पढ़ लेना. ठीक है, नेक्स्ट, द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू. अगर किसी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको रिज़ाइन करना है, तो वो किसको रिज़ाइन करेगा. ये रहे आपके पास ऑप्शंस. तो ऑब्वियस है वो किसको करेगा, रिज़ाइन देगा अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को. कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 124 के अंडर सब सेक्शन 2. ये आपको याद रखना है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का यूनिक फीचर इसमें से क्या है. ये रहे ऑप्शंस, ये आप जल्दी से इसके ऑप्शंस पढ़िए. तो इसका सही आंसर है आपका ड्यूल बेंच सिस्टम. तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का ये यूनिक फीचर है, यानी कि समर्स में यहाँ पे श्रीनगर में आपका बेंच बैठता है और विंटर्स में जम्मू में. ठीक है, नेक्स्ट,
जल्दी से कोशिश करेंगे हम क्लास ख़त्म करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट? कौन कौन सी टाइप के जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो सकते हैं? ठीक है, ये रहे ऑप्शंस, एडहॉक जजेस या फिर एडिशनल जजेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एडहॉक जजेस जो हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करे जा सकते हैं। और कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। और एडिशनल जजेस की अगर हम बात करें तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? आपके हाई कोर्ट में। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडहॉक एंड एडिशनल जजेस। बहुत से बच्चों को लगता है कि दोनों के दोनों ही आपके होते हैं अपॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं है। एडहॉक यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट एंड एडिशनल प्रेसिडेंट इन हायर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज फैसला महफूज मीन इन लीगल प्रोसीडिंग? जो लीगल प्रोसीडिंग्स में फैसला महफूज का क्या मतलब होता है? दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू, जल्दी से सही आंसर बताइए। केस डिसमिस्ड, जजमेंट रिजर्व्ड, केस रीओपन्ड या फिर वर्डिक्ट अनाउंस। फैसला महफूज जो है उर्दू टर्मिनोलॉजी में, इसकी इंग्लिश में आपको बताना है क्या मीनिंग होता है। सो द राइट आंसर वुड बी जजमेंट रिजर्व्ड। ठीक है, महफूज करके रखना यानी कि रिजर्व करके रखना। फैसला क्या होता है? जजमेंट। ठीक है, जो आपका एंडिंग डे में आपको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज आपका फैसला सुनाता है। नेक्स्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट कौन करता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके ऑप्शंस क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दी अबव। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। जब आपके चीफ जस्टिस ही नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट उनसे कंसल्ट ही क्या करेगा? जब चीफ जस्टिस होंगे तो फिर तो नहीं रखना पड़ेगा ना चीफ जस्टिस जो है आपका एक्टिंग। ठीक है, एक्टिंग हम कब रख रहे हैं? जब चीफ जस्टिस नहीं है अवेलेबल, तो फिर उनसे कंसल्ट करने की तो बात ही पैदा नहीं होती। और ये आपका जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 126 के अंडर प्रेसिडेंट जो है ये इनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज ट्रिकी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से डील करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा है, the minimum number of judges of Supreme Court required for hearing any case involving interpretation of the Constitution। जब Constitution में आपको पता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है, क्योंकि वो हमारा Constitution का गार्डियन है। ठीक है, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें Constitution की इंटरप्रिटेशन का मामला है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 10, 9, 5 या 3। तो कितने मिनिमम जजेस होने चाहिए? एट लीस्ट 5 जजेस वुड बी देयर टू लिसन दोज केसेस दैट इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसमें जो भी डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन लेना है, तो ये कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है? तो ये देख सकते हो आप, एपिलेट, एडवाइजरी, ओरिजिनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। जल्दी से आंसर बताइए। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिलती है आपकी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 131 के अंडर हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपको सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं सेंटर एंड स्टेट के बीच में उनको आपका डिसाइड करने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट आर नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ है ये, कौन से कोर्ट को बोला जाता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों जो है इनको बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के अंडर बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, और हाई कोर्ट को बोला जाता है आर्टिकल नंबर 215 के अंडर। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स भी आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे फाइल करी जा सकती है? ये रहे ऑप्शंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या फिर सेंट्रल
एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, तो कहाँ पे ये आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं, तो दोनों आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों जगह पे आप ये फाइल कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये आपका ये जो PIL जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, USA से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, The salary and allowances of judges of high court are charged to, जो भी सैलरी या अलाउंसेस होते हैं हाई कोर्ट जजेस के, वो कहाँ से चार्ज किए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, ये रहे आपके ऑप्शंस। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दी अबव। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट जजेस की सैलरी और अलाउंसेस, तो वो आपके दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 202 सब सेक्शन है इसकी 3, तो इस आर्टिकल के अंडर ये आपके चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं ना, तो जब उनको जो पेंशन दी जाती है वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है पेंशन हाई कोर्ट के जजेस की, लेकिन सैलरी वगैरह दी जाती है स्टेट के फंड से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल ध्यान रखिएगा, 202(3) सेक्शन है इसकी। अब यहाँ पे ये आप इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये आपने जल्दी से बताना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये आपको दिया गया है अथॉरिटी की, वो रिट इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू करता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के अंडर ये आपके रिट जो है ये आपके इशू करता है। अब ये जो है रिट इशू करते हैं, अब 5 तरीके की रिट्स जो है ये इशू करी जाती हैं। ये रही आपकी पाँचों की पाँचों रिट्स, हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, या फिर सर्शियरी। तो ये 5वीं है आपकी क्यू वारंटो। तो जल्दी से आपने इसको मैच करना है साथ के साथ, फिर आपने देखना है कि आपका सही हुआ था या नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट रिट है हिबस कॉर्पस, तो इसका मतलब होता है कि लेट अस हैव दी बॉडी। कोई भी अगर आपकी पुलिस कस्टडी में है तो वो आपका इस रिट के अंडर वो बोलते हैं कि आप हमें उसकी बॉडी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, अब कोर्ट के सामने। मैंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। क्या मतलब होता है, वी कमांड। अब यहाँ पे आता है आपका प्रोहिबिशन, ये आपके प्रोहिबिशन रिट आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये करते हैं कि आप जो है मना करते हैं उनको, ठीक है। फोर्थ है आपकी सर्शियरी, इसका मतलब होता है बी फुली इन्फॉर्म। एंड क्यू वारंटो का बताना है, वाई विच अथॉरिटी, आप ये पब्लिक ऑफिस जो है ये ओपन किया है आपने, या आप यहाँ पे बैठे हो। तो ये पांचों के पांचों रिट्स हैं, ये आपको मैच द कॉलम आना चाहिए। पहली कौन सी है, हिबस कॉर्पस, लेट अस हैव द बॉडी, इसका मतलब मैंडामस का वी कमांड। प्रोहिबिशन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट को वो करते हैं, उसके बाद सर्शियरी उनको फुली इन्फॉर्म करना, और क्यू वारंटो का मतलब होता है वाई विच अथॉरिटी। ये पांचों के पांचों आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर रिट करता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 के अंडर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, और हाई कोर्ट इशू करता है आर्टिकल नंबर 226 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। जो हाई कोर्ट का जज होता है वो किसको अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देता है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये तो सबको ही आना चाहिए, तो वो देता है आपका प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिस्ट्रिक्ट जज टर्म है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये टर्म मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अभी तक अगर आप क्लास में हो तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है क्लास के एंड में अपना स्कोर बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह से कल हम 50 MCQs लेके आएंगे, तो वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, और साथ के साथ जो है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने में मेरी हेल्प कीजिए, ये चैनल को जो है और ज़्यादा बच्चों तक
तक पहुंचाने में, ठीक है। तो फिर हम जो है जितने हो सके मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम से पहले आपके इतनी सारे एमसीक्यूज़ करा दूंगी कि आपको वहाँ पे पेपर हलवा लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी जेके एसएसबी अड्डा 614 पे भी मैं क्लासेस लेती हूँ, वहाँ पे जाके भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डेली वहाँ पे भी मॉक टेस्ट आते हैं। अगर आप ये दोनों चैनल फॉलो करते हो एग्ज़ाम तक तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट वीडियोज़ इन दैट चैनल ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। एंड इस चैनल पे भी डेली आपको मिलती है क्लास, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज आपके कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 233 के अंडर ये जो डिस्ट्रिक्ट जज वाली टर्म है ये मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट? तो अब जब हाई कोर्ट जो स्टेट की है उसको इनमें से कौन सी जुरिस्डिक्शन उनको नहीं दी गई है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन या फिर एपिलेट जुरिस्डिक्शन? तो ओरिजिनल भी दी गई है, सुपरवाइजर भी, एपिलेट भी, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 143 के अंडर है ये आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024? तो 2024 तक अभी तक कितने हाई कोर्ट्स हैं आपके इंडिया में? ये रहे आपके ऑप्शंस 21, 24, 25 या फिर 29। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में 2024 तक अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन लीगल टर्म्स मुदाए रेफर्स टू, मुदाए का क्या मतलब होता है? कौन होता है मुदाए लीगल टर्म्स में? डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूटर, प्लेंटिफ या फिर विटनेस? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसको मुदाए को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो ये है इसका सही आंसर। प्लेंटिफ जो है वो होता है आपका मुद्दाए, ठीक है। और मुद्दा लाता है ना वो, ऐसे इसको याद रख लेना। प्लेंट फाइल करता है सिविल कोर्ट में, ठीक है, डिफेंडेंट के खिलाफ, ठीक है। डिफेंडेंट फिर रिटर्न स्टेटमेंट देता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो आपने मुझे होमवर्क क्वेश्चन में ये बताना है कि जैसे मुद्दाए बोलते हैं प्लेंटिफ को, तो डिफेंडेंट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये रही आपकी आज के 20 क्वेश्चन। तो आपका कितना स्कोर रहा वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन लेके आने के लिए यहाँ पे इसके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कराती हूँ, 10-15-20 मिनट के अंदर ही क्लास आपकी ख़त्म हो जाती है विद डिटेल्स, ठीक है। बाकी आपको ये जो पीडीएफ्स अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जीके विश वैली मैम जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी है तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ये क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान दूसरों को बांटोगे आपका उतना ज़्यादा वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कल की क्लास में ज़रूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके विद शिवाली मैम।